अब अचानक से हुआ ईरान का युद्ध और मेजर जीडी बख्शी को लगा तो गलत हुआ, फौजी पुराने, तो उन्होंने युद्ध के खिलाफ बोलना शुरू करा। और वो बात जो हम बोलना चाहते थे वो जीडी बख्शी ने जब बोलना शुरू किया तो बीजेपी के सारे मोबाइल पे वो पहुंचना शुरू हो गया। और आज देश के अंदर ज्यादातर बीजेपी के सपोर्टर ईरान के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं, ईरान के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं। ये चमत्कार हो गया, ये चमत्कार हो गया। जितना मर्जी इनका नफरत का प्रोपेगेंडा हो, आज बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ वो पब्लिक नहीं बोल सकते हैं। वो बाबा साहब अंबेडकर जिनके खिलाफ आज से 20 साल पहले आरएसएस का खूब लिटरेचर निकलता था, लेकिन उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं कर पाते। तो जो प्रोपेगेंडा गांधी नेहरू के खिलाफ होता है, जो प्रोपेगेंडा एक पूरी कम्युनिटी के खिलाफ होता है, वो प्रोपेगेंडा बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ नहीं हो पा रहा है। इसकी क्या सच है? बहुत निकले मेरे अरमान मगर फिर भी कम निकले। आपकी शख्सियत जो है वो हम सब जानते हैं, कुछ अरमान पूरे नहीं हुए, कोई बात नहीं, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। एक ऐसे दौर में जब सरकार और उसका पूरा तंत्र हिस्ट्री को बदलना चाह रहा है, कुछ लोगों का कंट्रीब्यूशन जो सरकार को पसंद नहीं है, जिनकी बातचीत सरकार को पसंद नहीं है, वो आम जनता तक पहुंच रही है। ये कैसे हो रहा है? इस पहेली में वो जवाब है जो आगे का रास्ता बताएगा कि हो क्या रहा है। तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा, हम सब जानते हैं क्या हो रहा है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हो रही हैं जिसको हम एहसास नहीं कर रहे हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका हमें मालूम नहीं है। क्योंकि पहले आज तक जब से सभ्यता बनी, सरकार, पढ़े लिखे लोग, वो लोग इतिहास को कभी बनाते थे और कभी बिगाड़ते थे। सत्ता जो होती है वो इतिहास को बदलना चाहती है अपनी विचारधारा के लिए। ये कोई नई बात नहीं है। अगर आप पिरामिड देखें तो उसमें भी मंदिरों पे फिरौन के पुराने लोगों के नाम मिटाए गए। ये लगातार सदियों से चला आया, ये कोई नई बात नहीं है। आरएसएस भी ये कर रही है, मोदी सरकार भी कर रही है। फर्क ये आ गया कि पहले वो लोग करते थे जो एक ऑर्गेनाइज्ड सत्ता का हिस्सा होते थे, वो लोग करते थे जिनके पास कुछ जानकारी होती थी, और उस जानकारी को वो या डिफेंड करते थे या गलत तरीके से पेश करते थे या डिमोलिश करते थे। लेकिन अब बदल गया। अब जितने लोग हैं वो एक किस्म से रंगमंच की कठपुतलियां हैं। वो क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, उन तक क्या पहुंच रहा है, उनके मन में क्या विचार आ रहे हैं, इस पे एक व्यक्ति का खुद का कंट्रोल खत्म हो रहा है। क्योंकि अब दुनिया जो है वो रंगमंच जो है वो सोशल मीडिया का है, वो एल्गोरिथम का है। वो ये तय कर रहा है कि आप तक क्या पहुंचेगा, वो ये तय कर रहा है कि आप क्या सोचेंगे। पहले किसी बात पे गुस्सा आता था तो लोगों को खून खौलता था, और जब खून खौलता था तो वो अपना एक दुश्मन देखते थे और उसके ऊपर अपना गुस्सा निकालते थे। ये दुनिया में लगातार होता है। अब सोशल मीडिया की मार्फत जो बना, एक स्टडी कहती है कि भारत में एक आम आदमी को, और हम 50 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं, 50 करोड़ लोगों को दिन में 80 व्हाट्सएप मैसेज आते हैं जिसमें उनका खून खौलता है। 80 बार दिन में अगर आपका खून खौलता है, और अगर आप उसमें से 10 भी पढ़ते हैं और 70 छोड़ देते हैं, तो एक आम व्यक्ति का जो एजिटेटेड मोड है वो दिन में 10 बार जाता है। और सोशल मीडिया ने ये भी तय कर दिया, और ये अनजाने में नहीं हुआ, इसके पीछे बहुत रिसर्च हुई है, बहुत रिसर्च पेपर्स इंटरनेट पे आपको मिलेंगे, कि वो ये इस तरह से डिजाइन करते हैं कि आदमी को, इंसान को उसकी आदत हो जाए, एडिक्शन हो जाए। आप जो देखेंगे उसको दोबारा देखने का मन करेगा, जिसको कहते हैं कि आपके बॉडी में डोपामिन जनरेट होता है, जितने लोग समझते हैं इस चीज को, और आपको खुशी या गुस्सा या जोश आता है। और जैसे ही आप वो रील बंद करते हैं, 2 मिनट के बाद बॉडी आपकी रिएक्ट करती है और आपको डिप्रेशन में ले जाती है। तो पूरा देश डिप्रेशन और जोश, डिप्रेशन और गुस्सा, डिप्रेशन और हंसी के एक झूले पे झूल रहा है, और वो झूल रहा है, उसको खुद नहीं मालूम है। और इसलिए ये सवाल आता है जो मनोज भाई ने पूछा कि अब नेहरू और गांधी क्यों नहीं आते। इसलिए नहीं आते भाई कि वो नहीं है, इसलिए कि जिस झूले पे देश घूम रहा है, देश ही नहीं पूरी दुनिया, ट्रंप वहां पे जीते हैं, लिपिन आगे पहुंचती है, अमेरिका यूके में जॉनसन बन जाते हैं, पूरे दुनिया के अंदर एक ही तरह के लोग जीत रहे हैं। ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया में आरएसएस ही छाई है। वो कैसे जीत रहे? वहां तो आरएसएस नहीं है। वो इसलिए जीत रहे हैं क्योंकि पूरी दुनिया में एक सिस्टम बन गया कि जो आप तक जानकारी आ रही है, वो जानकारी कोई तैयार कर रहा है, वो आपको जोश में रख रहा है, और वो गुस्सा पैदा कर रहा है। और वो केवल एक लेवल पे नहीं हो रहा है, एक और चीज हो गई
अब वो बोलते हैं ये तो हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फॉल्स मेमोरीज, इसको बोलते हैं आईटी कंपनीज, कि आप झूठी यादों का एक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी दुनिया में बुन दिया गया है। और एक दूसरी चीज हो गई, जो आपको पसंद है वही आपको दिखेगा सोशल मीडिया पे, पीपल लाइक अस। तो पीपल लाइक अस या पीपल लाइक यू की जो फिलॉसफी है, जो आपको पसंद नहीं है वो आपको दिखेगा ही नहीं। तो आपको केवल वही जानकारी आती है जो आपके मन में विचार है, और कुछ समय में वो विचार आपको लगता है कि पूरी दुनिया तो यही बोल रही है, जो मैं सोच रहा हूं यही सच है। सच कुछ भी हो। और आरएसएस ने, बीजेपी ने भारत के अंदर और बाकी लोगों ने दूसरे देशों के अंदर यह काम बखूबी कर दिया कि वो समझते हैं कि लोगों में गुस्सा कैसे लाना है। गुस्सा आता है जब आपका एक शेयर्ड इतिहास होता है, महान थे तो महानता का हनन हुआ, किसी ने आके उस महानता को खत्म किया, तो इस पर गुस्सा आ जाता है। दूसरा आता है आपका बहुत भावनाएं भड़कती हैं, जब आपको लगता है कि बहुत अत्याचार आपके पास आज की तारीख में हो रहा है और कोई व्यक्ति वो या कोई कौम या कोई विचारधारा वो आप पे अत्याचार कर रही है, उसके खिलाफ आपको जाना है। और तीसरा दूसरों का मजाक उड़ाना पूरे दिन, यही चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। और ये काम सोशल मीडिया की मार्फत अब हो रहा है और आप सब इसका हिस्सा हैं। और जो लोग समझदारी की बात करते हैं उन पे केवल समझदारी का मैसेज पहुंचता है, जो लोग नफरत की बात करते हैं उन पे केवल नफरत का मैसेज पहुंचता है। ये दुनिया दो खेमों में बट गई है आज। इसलिए अगर हम यहाँ बैठ के बात करेंगे सारे, तो हम केवल अपने लोगों से बात करेंगे जिनके पास इसके पहले भी मनोज जी के वीडियोस पहुंचते थे, जिन्होंने पहले भी अशोक पंडित जी के लेक्चर वीडियो पे सुने होंगे। इसमें एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होना चाहिए जो मनोज झा जी के संसद के भाषण से परिचित नहीं होगा, क्योंकि केवल वही लोग यहाँ पे हैं जिन पे इनका मैसेज पहुंचता है और हम केवल उन्हीं से बात कर रहे हैं। हम उनसे बात ही नहीं कर रहे हैं जो यहाँ पे, जिनके पास उनका मैसेज पहुंच रहा है, वो यहाँ मौजूद ही नहीं होंगे। और ये बड़ी मुश्किल सी स्थिति पैदा कर दी है टेक्नोलॉजी ने। आज कंट्रोल लोगों के पास नहीं रहा, आज कंट्रोल समाजों के पास नहीं रहा, आज कंट्रोल पॉलिटिकल पार्टीज के पास नहीं रहा, आज कंट्रोल कंपनियों के पास आ गया। तो तोड़ भी यहीं से निकलना पड़ेगा। अब हम बोलते रहें, हम ये कहते रहें कि देखिए वो हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, हम जानते हैं कर रहे हैं। हम कहते रहें कि बहुत अच्छी बातें हम कर रहे हैं कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के ज़माने में भारत कितना महान था। आप एक ये मीडिया बना दीजिए और एक दूसरा बना दीजिए कि जलालुद्दीन मोहम्मद का जो जलाल है वो राणा प्रताप ने ध्वस्त कर दिया, देखिए कौन सा ज़्यादा चलेगा। एक ही आदमी का जो दो अलग अलग वर्जन है वो वाला ज़्यादा चलेगा, जिसके अंदर कोई इस तरह की बात की जाएगी जो लोगों को हल्की लगती है। अच्छी बात लोग फॉरवर्ड नहीं करते हैं, पढ़ लेते हैं। ये समस्या जेन्युइन समस्या है और इस समस्या से ना तो कोई पॉलिटिकल पार्टी निपट सकती है, ना कोई संगठन निपट सकता है। इस समस्या से निपटना उन्हीं को पड़ेगा जो इस समस्या के सबसे लास्ट पायदान पर हैं, जो यूजर है। अब वो जमाना चला गया कि जब कोई कांग्रेस पार्टी या कोई राष्ट्रीय जनता दल या कोई और लेफ्ट पार्टी के लोग या डीएमके के लोग वो हिस्ट्री को सही परिप्रेक्ष्य में रखेंगे और आपके पास सोशल मीडिया से भेजेंगे और आप पढ़ेंगे। वो होने वाला नहीं है, क्योंकि कंपनीज आप तक पहुंचने नहीं देंगी, उन तक नहीं पहुंचने देंगी जो इस विचार को मानते नहीं हैं। तो इसलिए एक दूसरी तरह की हिस्ट्री है जो दुनिया में लोगों ने सदियों से बनाई। एक हिस्ट्री होती है जो सत्ता पक्ष बनाता है, एक हिस्ट्री होती है जो बुद्धिजीवी बनाता है, एक हिस्ट्री होती है जो इंसान जीता है, जो उसकी लोक परंपराओं में होती है, जो जुबानी चलती है। और यहाँ बैठे लोगों को अब इस टेक्नोलॉजी को अपने खुद हाथ में लेना पड़ेगा। अपनी बातों को अपने तरीके से जब तक कंटेंट जनरेट करके अपने लोगों में नहीं भेजेंगे, आप 100 भेजेंगे, हो सकता है एक वायरल होगा, हो सकता है आप 1000 भेजेंगे तो एक वायरल होगा, लेकिन जो एक वायरल होगा वो उनके 1000 का जवाब होगा। तो ये बात अब आप सुनने के लिए नहीं बैठना है, जो मंच से बोलेंगे वो आगे भी बोलते रहेंगे। इससे निपटने का केवल एक ही तरीका है कि जो लोग हैं, जिनके पास मोबाइल है, जिसके पास व्हाट्सएप है, उसको हिस्ट्री में अपनी बात अपने भाषा में अपने तरीके से अपने लोगों के बीच में कहना शुरू करना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। और दूसरा, उम्मीद करनी पड़ेगी कि दूसरे खेमे में कुछ लोग ऐसे हो जाएं जो पलट जाएं। अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ। बीजेपी के जितने फॉलोअर हैं उनके पास एक ही तरह के मैसेज आते हैं, वो उन पे यकीन करते हैं, उन पे हमारी बात ही नहीं पहुंचती। हम कितना भी बोल लें, राहुल गांधी कुछ भी बोल लें, उनके पास व्हाट्सएप पे आता ही नहीं है। उनके पास किसका आता था? मेजर जीडी बख्शी का। वो उनके घर घर में थे, वो जो बोलते थे सबके पास पहुंचता था।
अब अचानक से हुआ ईरान का युद्ध और मेजर जीडी बख्शी को लगा ये तो गलत हुआ, फौजी पुराने, तो उन्होंने युद्ध के खिलाफ बोलना शुरू करा। और वो बात जो हम बोलना चाहते थे वो जीडी बख्शी ने जब बोलना शुरू किया तो बीजेपी के सारे मोबाइल पे वो पहुंचना शुरू हो गया और आज देश के अंदर ज्यादातर बीजेपी के सपोर्टर ईरान के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं। ये चमत्कार हो गया। तो ये जो चीजें हैं ये हमको समझनी होगी। जो एकेडमिक्स अपना काम करेंगे वो करें, हमको जो करना है, हमको ये समझना है कि अब हम जिस दुनिया में आ गए हैं उस दुनिया का कंट्रोल कहीं और है, पॉलिटिकल पार्टीज के पास नहीं है, वो कंपनियों के पास है। कंपनियों को उनके खेल में मात देनी होगी। यहाँ जितने यंगस्टर्स बैठे हैं उनको इस बारे में एक्टिव होना पड़ेगा। आपकी जिम्मेदारी अपना व्हाट्सएप पढ़कर खत्म नहीं होनी चाहिए। आप कुछ भी कीजिए, जो मन में आए कीजिए, क्योंकि जब आप इस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं तो आपकी सोच स्पष्ट है कि आप किस तरफ हैं। आप अपनी सोच को रखना शुरू कीजिए तो ये मुकाबला होना शुरू होगा। ये मुकाबला अब यूएस में होना शुरू हो रहा है। ये दुनिया के अलग अलग मुल्क इसी चीज को ट्राई कर रहे हैं। तो मैं आज इसलिए इस पे बिल्कुल नहीं बोलना चाहता कि किस तरह से हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट किया जा रहा है। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि अब आप सब हिस्टोरियन बने, आप सब अपनी बात कीजिए और आप झूठ के आधार पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो झूठ के आधार पे बात करने वाले लोग हैं वो यहाँ बैठ ही नहीं सकते, वो इस कॉन्फ्रेंस में आ ही नहीं सकते। तो धीरे धीरे चीजें बदलनी शुरू होंगी। और मैंने ज्योतिबा फुले की बात क्यों की शुरू, जितना मर्जी इनका नफरत का प्रोपेगेंडा हो, आज वो ज्योतिबा फुले के खिलाफ बीजेपी वाले, उनकी फिलॉसफी उनके साथ मैच नहीं करती, लेकिन उनके खिलाफ पब्लिकली बोल नहीं सकते। आज बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ वो पब्लिक नहीं बोल सकते हैं। वो बाबा साहब अंबेडकर जिनके खिलाफ आज से 20 साल पहले आरएसएस का खूब लिटरेचर निकलता था, बहुत निकलता था लिटरेचर, आज उनके खिलाफ वो नहीं बोलते, अपने बंद कमरों में बोलते हैं, लेकिन उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं कर पाते। तो जो प्रोपेगेंडा गांधी नेहरू के खिलाफ होता है, जो प्रोपेगेंडा एक पूरी कम्युनिटी के खिलाफ होता है, वो प्रोपेगेंडा बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ नहीं हो पा रहा है। इसकी क्या सच है? इसका सच ये है कि अंबेडकराइट फौज लोग पढ़कर बोलना सीख गए। वो उतना ही यूज कर रहे हैं इस पूरी टेक्नोलॉजी को जितना बाकी लोग यूज कर रहे हैं। वो अपने आइकन क्रिएट कर रहे हैं, अपने आइकन को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, और आरएसएस की हिम्मत नहीं हो रही है उन आइकन्स को टच करने की। ये बात बाकी सब लोगों को भी उतनी ही शिद्दत से करनी पड़ेगी, तब जवाब मिलेगा। और तब ये जो पूरा का पूरा तूफान है, जो पूरा एक गलत इतिहास क्रिएट कर रहा है, एक गलत पूरी बातचीत क्रिएट कर रहा है, लोगों को एक लगातार उत्तेजित अवस्था में रख रहा है, और ये कोशिश कर रहा है कि हर बात के लिए एक दुश्मन आइडेंटिफाई किया जाए। गुस्सा जो सरकार के खिलाफ होना चाहिए वो दुश्मन के खिलाफ डाइवर्ट कर दिया जाए, और उससे जो गुस्सा उपजे उसको हार्वेस्ट करके नेता बने रहे। मोदी जी यही करते हैं ना, कोई समस्या होती है उस समस्या के लिए एक दुश्मन क्रिएट कर लेते हैं, उस दुश्मन को खिलाफ पूरा सोशल मीडिया उनका लग जाता है और लोग उस दुश्मन की बात करते हैं, और मोदी जी फिर अपना चुपचाप उस गुस्से के बेस पर राज करते हैं। ये पूरी दुनिया में राइट विंग करता आ रहा है। अब मेरा सिर्फ ये कहना है, इस खेल को समझिए, हर व्यक्ति उठ के इस मीडिया को, इस मोबाइल का इस्तेमाल करना सीखिए। कोई पॉलिटिकल पार्टी इस काम को कर नहीं पाएगी। जितना मर्जी पैसा लगा ले, जितना मर्जी हम लोगों को इकट्ठा कर लें, क्योंकि जितना भी कंटेंट हम क्रिएट करेंगे वो लोगों तक पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि वो कंट्रोल यूएस में बैठ के हो रहा है, वो एल्गोरिथम कंट्रोल कर रहा है। लेकिन जब आप करेंगे तो इसको कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा, क्योंकि उन कंपनियों का एल्गोरिथम ये भी कहता है कि जिस बात को ज़्यादा लोग कहते हैं उसको और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। मैक्सिमाइजेशन ऑफ व्यूअरशिप उसको बोलते हैं। तो जितने लोग एक बात को खुद ब खुद कहना शुरू करेंगे, ये कंपनीज खुद ब खुद उससे ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना शुरू कर देंगी, तब ये नैरेटिव ठीक होगा। सॉरी, मैं थोड़ा सा टेक्निकल बात बोला, लेकिन चूंकि ऐसा प्रबुद्ध आपने अदीब साहब गैदरिंग की है, तो मैं नहीं चाहता था कि केवल हम इतिहास के जो डिस्टॉर्शन के क्षण हैं उसके पर बात करें। एक डायरेक्शन यहाँ से लें और उस डायरेक्शन के बाद हम देखें कि इससे मुकाबला कैसे करना है। शुक्रिया।